आपकी एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 12 तक हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए सवाल। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, किससे गुणा किया? 5/2 से। जोड़ा क्या है? 2/3। जोड़ने पर कितना मिलता है? माइनस। प्राप्त होता हुआ संख्या क्या है? ठीक, सवाल पढ़ लीजिए सही से, इसको लगाते हैं। सवाल नंबर 13। ठीक है, क्या है करना है? एक संख्या है, माना संख्या बराबर माना परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है, क्या किया गया? उसको संख्या को 5/2 से गुणा किया गया और 2/3 जोड़ा गया है। तो प्रश्नानुसार क्या हुआ तुम्हारा? संख्या में 5/2 से गुणा किया गया है। x था, x को कर दिया 5/2 से गुणा, ठीक, और 2/3 जोड़ दिया गया है। ठीक, आया कितना है? माइनस का 7/12। ये तो सवाल का है आपका। ठीक, यही मैंने लिखा। संख्या में 5/2 से गुणा किया, 2/3 जोड़ा, माइनस 7/12 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5x/2 धन 2/3 बराबर, ठीक, ये एक आपका रैखिक समीकरण बन गया, एक चर वाला। ठीक, अब x वाले को एक तरफ रखेंगे। 5x/2 को इधर रखा हमने, ठीक, बराबर लगाया, माइनस 7/12 ये था, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 2/3 हो गया। अब लासा पा लेंगे, इसका कितना आएगा बताओ? 12 और 3 का लासा लेंगे। 12 और 3 का लासा कितना आएगा? 12। मतलब इसको 4 से गुणा करना है, ऊपर भी 4 से गुणा करना है। ठीक, समझते रहना क्या हो रहा है। 5x/2 बराबर माइनस 7/12 माइनस 4 दूनी 8/12। ठीक, 5x/2 बराबर 12 माइनस 7 और -8, -8 कितना हो जाएगा? चलो आगे पेज में चलते हैं, अच्छी जगह थी यहाँ पर, इसको आगे लिखेंगे। 5x/2 बराबर माइनस का 8 और 7 15/12। ठीक, अब देखो, अब यहाँ 2 किस में है? नीचे भाग में है, तो ऊपर की वहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणे में। -15/, ये ऊपर आ गया। ठीक, अब x ऊपर है तो ये कितना हो गया? 5 यहाँ गुणे में है तो वहाँ नीचे पहुँच जाएगा। 12 गुणे 5, 5 कम 5 5 हैं 15, 2 कम 2 2 3 6, कितना आया x बराबर? माइनस का 3/, माइनस का 3/6 आएगा। 3/6, अभी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर -1/2। ये हो गया आपका आंसर। मतलब जो परिमेय संख्या थी वो क्या है? माइनस की 1/2। ठीक, अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल देखो क्या है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची मतलब जो पैसे जमा करते हैं। बैंक गए हो कभी? ठीक, उसके पास नकदी के रूप में 100, 50 और 10 के नोट हैं। ठीक, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है। समझ रहे हैं? समझिए सवाल क्या कह रहा है। जैसे पहले लिखा था 2 लोगों के बीच में अनुपात दिया था 2 चीज़ों में, अब 3 चीज़ों में अनुपात दिया गया। तो अगर एक है 2 तो दूसरी 3 है और तीसरी 5 है। ठीक, अगर एक है 2 गुणे x, दूसरी होगी 3 गुणे x और तीसरी होगी 5 गुणे x। ठीक, ठीक है, मतलब इसके अगर 100 के नोट हैं 2x, 100 के नोट हैं अगर, सवाल नंबर 14, ये 100 का नोट, 50 का नोट
और 10 का नोट, यही है, 3 नोट हैं उसके पास। ठीक, इनमें अनुपात कितना है? 2:3:5। ये 2, 3 और ये 5। अगर इसको हम x से गुणा करें तो इसको भी x से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी x से गुणा करना पड़ेगा। मतलब इसके 2x, इसके 3x और इसके ये 2x, ये 3x और ये इसके 5x। ठीक है, ठीक, ये इनका अनुपात है। और उनका कुल मूल्य है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए। उसके बाद प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं ये पूछ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ से सवाल लगाना शुरू करते हैं। माना रुपये 100 के नोट बराबर 2x। ठीक है, तो रुपये 10, 50 के नोट कितने होंगे? 3x। ठीक, रुपये 10 के नोट 5x, यही होगा। ठीक, अब अगर तुम्हारे पास 100 रुपये का एक नोट है तो कितने रुपए हुए? 100 रुपये। 10 नोट है तो 1,000 रुपये। 2 नोट है तो 200 रुपये। तो कैसे आया ये बताओ? उसको 100 से गुणा करते जा रहा हूँ ना, जितने नोट है उसको 100 से गुणा कर दिए। ठीक, तो अब ये प्रश्नानुसार हमारा क्या सवाल है? रुपए अगर पता किए जाएंगे रुपए कितने हमारे पास, तो रुपए कैसे होंगे? 2x गुणे 100। ठीक है, 100 के क्योंकि मेरे पास 2x नोट थे। ठीक, 50 के कितने नोट हैं? 3x, तो उसको हमने 50 से गुणा कर दिया। और 10 के कितने नोट हैं? 5x, उसको हमने कर दिया 10 से गुणा, बराबर कितने नोट थे पूरे? रुपए कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख रुपए हैं। ठीक, देखो सही है। अब गुणा करो, ये हो जाएगा 200x धन 5 तो 50x धन 50x बराबर। ठीक, अब जोड़ दो इसको, कितना आएगा ये? जोड़ो, 200 में 150 जोड़ो और 50 जोड़ो, ये 50 हो गया 200, 200 और 200 400x बराबर। ठीक, x बराबर, ये गुणे में था तो यहाँ हो जाएगा ये भाग में। एक 1000 x बराबर कितना हो गया? 1000 आया। ठीक, x का मान कितना आया? 1000। तो 100 के नोट कितने होंगे? 2 गुणे 1000 बराबर 2000 नोट होंगे। ठीक है, 50 के नोट कितने होंगे? 3 गुणे 1000 बराबर 3000 नोट होंगे। और 10 के नोट 5 गुणे 1000 बराबर बताओ 5000 नोट होंगे। ठीक, समझ में आया? ये हो गया उत्तर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मेरे पास 300 मूल्य के 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। क्या कह रहा है ये? 1 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं। और रुपए कितने हैं पूरे? 300 के। 300 रुपए हैं, उसमें कितने? 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले संख्या की 3 गुनी है। 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपए वाली संख्या से 3 गुने हैं। ठीक, समझते रहो सवाल क्या कह रहा है। अगर 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 के जो सिक्के जितने भी हैं उससे 3 गुने। अगर 5 के 10 सिक्के हैं तो 2 के 30 सिक्के हैं। ठीक, अगर 5 के 100 सिक्के हैं तो 2 के कितने सिक्के होंगे? 300। ठीक, फिर आगे क्या लिखा? और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। ठीक, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? सिक्के कुल कितने हैं? 160। ठीक, अब देखो इस सवाल को लगाते हैं। 15 नंबर सवाल। हम कहाँ से मानना शुरू करें बताओ? हम मान लेते हैं
₹5 के सिक्के मान लें तो उसके 3 गुने हो जाएंगे ₹2 के सिक्के। ठीक ठीक है। फिर टोटल 160 सिक्के हैं तो दोनों सिक्के 160 में से घटा देंगे तो ₹1 का सिक्का आ जाएगा। समझो, देखो क्या कह रहे हैं। ये है 5 का सिक्का, ठीक, ये हैं 2 के सिक्के, ये हैं 1 का सिक्का। ठीक, अब जो 5 के सिक्के हमको नहीं पता कितने हैं, ठीक, लेकिन हमको ये पता है कि पूरे जो कुल सिक्के हैं, जो टोटल सिक्के हैं, इसमें मान लो इस बोरे में भरे हुए हैं सारे सिक्के। ठीक ठीक, इसमें कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं, लेकिन हमको पता नहीं कौन कितने सिक्के हैं। ठीक, अगर हम मान लें यहाँ पे इसके अगर x सिक्के मान लें तो ₹2 के सिक्के इसके 3 गुने होंगे, ये तो लिखा है सवाल में, तो ये 3x हो जाएंगे सिक्के, 2x। अब हमको ये दोनों सिक्के पता हैं, ये 2x हैं, ये 3x, और पूरे सिक्के पता है 160। तो 160 में से अगर हम ये दोनों घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ₹1 कितने सिक्के हैं। ठीक, ऐसे सवाल लगाना है ये। ठीक है, अब देखो क्या करना है। माना 5 के सिक्के बराबर x, अतः ₹2 के सिक्के बराबर कितने हो जाएंगे? 3x, 3 गुने है ना, यही तो सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है? ₹2 वाले सिक्के की संख्या ₹5 वाले सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। ठीक, अब अतः देखिए कुल सिक्के बराबर कितने हैं? 160। ठीक, अतः ₹1 का सिक्का बराबर सिक्के बराबर क्या हो जाएंगे? 160 माइनस RS 5 के सिक्के, ठीक, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगाओ, ध्यान रखिएगा, RS 2 के सिक्के, यहाँ पर जगह नहीं, हम नीचे लिख देना, आप उसी लाइन में लिखेंगे। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 160। हमने कितना माना था? ₹5 के सिक्के, x माने, इसके सिक्के 3x हैं, बराबर 160 माइनस 4x हो जाएगा, 3x और 1x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या कह रहा सवाल में, उसकी पहली लाइन पढ़ो। कितने रुपए टोटल? ₹300, जैसे पहले सवाल लगाया था 14 नंबर। टोटल रुपए कितने हैं? 300। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया तुम्हारा? 160 रुपये ये हो जाएंगे, 160 माइनस 4x, क्योंकि ये पूरा ₹1 के सिक्के हैं तो 1 से गुणा कर दिया हमने। ठीक, प्लस 3x का गुणा करेंगे हम 2 से, क्योंकि ये ₹2 के सिक्के हैं, प्लस x का गुणा करेंगे 5 से, बराबर 300। ठीक, अब यहाँ से सवाल लगा लो आराम से, रैखिक समीकरण बन जाएगा। यहाँ से देखो कैसे, 1 से गुणा करेंगे 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। ठीक है, अब x वाले जोड़ दो, ये हो जाए 6 5 11x, 11 में से 4 जाएगा, 7x बचेगा, 7x बचा ये, प्लस 160 बराबर 300। ठीक, 7x बराबर 300 माइनस 160, यहाँ प्लस का था, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 7x बराबर 140। ठीक, चलो आगे चलते हैं। 7x बराबर क्या आ गया? 140। तो x बराबर 140/7 बराबर 20। ठीक, समझ में आई बात? x बराबर कितना आ गया? 20। तो RS 5 के सिक्के कितने हो गए? 20। RS 2 के सिक्के 20 गुणे 3 बराबर 60। RS 1 के सिक्के, RS मतलब रुपए होता है, ठीक, 160 माइनस 4 गुणे बराबर 160 माइनस 80 बराबर
80, ये हो गया उत्तर आपका। ये 5 के सिक्के आ गए, ये 20 2 के सिक्के आ गए और ये 1 रुपये का सिक्का आ गया। ठीक, आज के लिए इतना है।